तू जान दे देगा एक दिन अपनी सी तरह खांस खांस के। तो क्या करूं? मेरे बस में है कि खांसी है क्यों नहीं? आग लगा दे इस चिल्लम को। चिल्लम में तो आग लगी रहती है। बस तू तो बातें ही किए जाएगा। मैं डॉक्टर से तेरे लिए दवा लेकर आती हूँ। नहीं, तू नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाऊंगी? उन लफंगों के डर से मैं कब तक घर में चुप के बैठी रहूं? मैं जाने देना बाबा, मैं अभी दवा लेकर आ जाऊंगी। कहाँ जाएगी? डॉक्टर के पास जाऊंगी, उसे मैं तेरा पूरा हाल बताऊंगी। रात भर खांसता रहता है, नींद नहीं आती है, बेचैनी है तबीयत में। मैं सारे बता के ना तेरी दवा ले आऊंगी। पैसे हैं तेरे पास? हाँ पैसे हैं मेरे पास बाबा। कहाँ से आए पैसे? वो ना, तू जो रोजाना खर्चे के देता है ना पैसे, उसमें से मैंने थोड़े थोड़े करके बचा लिए, वो रखे हुए मेरे पास। अब तू ज्यादा बातें नहीं कर, वरना तुझे फिर खांसी शुरू हो जानी है। मैं अभी बस दवा लेकर आती हूँ। फिक्र नहीं करना तू। हाँ, मैं निपट लूंगी उससे अच्छी तरह। या मौला, इसकी किस्मत अच्छी करना। इसने बहुत दुख देखे, बहुत दुख देखे। तू चलाती रहे बेटे। पर चाचा तू कुछ ठीक नहीं लगता है, क्या बात? कुछ नहीं बेटे, वो खांसी बहुत है। लेकिन तू अकेला क्यों आया? वो तेरी बीवी ज़ैनब कहाँ है? चाचा अब वो मेरी बीवी नहीं रही। क्या क्या बोलता है बेटे? ओ चाचा, मैंने उसे तलाक दे दी है। तलाक दे दी? वो क्यों? चाचा वो अब अच्छी नहीं रही थी। तुझे मैं क्या बताऊं, तू खुद बुजुर्ग आदमी है। अच्छा ठीक है ठीक है। तो चाचा वो शादा नजर नहीं आ रही है, वो किधर? वो दवाई लेने गई है बेटे, बस आती होगी। हाँ वो ज़ैनब। चाचा बस कर, अब बस भी कर इस बात को। ज़ैनब ज़ैनब ज़ैनब। ले बाबा, तेरी दवा आ गई। ला बेटे। ये कौन है? लो चाचा पूछती है ये कौन है? ओ मैं हूँ, पछाना नहीं? चिरागदीन। हाँ, चिरागदीन, तू किधर से अटक गए? बस तेरी याद आई तो आ गया सारों को छोड़ के चाचा के पास, अब तेरे पास। बाबा मैं ले आई, मैं तुझे भी पिलाती हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि हमारे थाने में मर्द हजरात आने लगे हैं। नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर वो लोग कौन है जो चाय लेकर आती हैं? असल में मैडम चाय बनाने वाली औरत बीमार है, इसलिए वो... अगर चाय बनाने वाली औरत बीमार है तो तुम लोग खुद चाय बनाया करो, या कांस्टेबल से कह दो कि वो गेट ही पर चाय वसूल कर लिया करे। मर्दों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। जी मैडम, आइंदा ख्याल रखेंगे। देखिए, बज़ाहिर ये मामूली सी बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये औरतों का थाना है। यहाँ खवातीन इस एतमाद के साथ आती हैं कि यहाँ वो किसी मर्द की मौजूदगी के बगैर खुलकर अपनी बात बता सकेंगी। हो सकता है यहाँ पे किसी मर्द को देख के वो गैर महफूज होने का एहसास करें। आइंदा ध्यान रखें। आप दुरुस्त कहती हैं मैडम। इंशाल्लाह अब कोई मर्द अंदर दाखिल नहीं होगा। गुड। ले और सामने। नहीं, तूने तो बहुत खिला दिया है, मेरा पेट फूल के गुप्पा हो गया। बस। एक बात कहूं, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू इस तरह एक दिन अचानक आ जाएगा। तुझे नहीं मालूम, मैं तो तेरे लिए बहुत तड़पता रहता था।
झूठ बोलता है तू। ले, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? यकीन कर मेरा। तो फिर आता क्यों नहीं था? वो जैनब नहीं है, जैनब की जंजीर मेरे पैरों में लिपटी हुई थी। अब सारी जंजीरें तोड़ दी और आ गया तेरे पास हैं। सच बता, तूने उसे तलाक दे दी? और 10 दफा तेरे को बताया मैंने उसको, दे दी तलाक, दे दी तलाक, दे दी तलाक। जब देखो बोलती है तलाक दे दी, तलाक दे दी। अब मेरा उससे वास्ता बिल्कुल खत्म। अब वो अपने घर पे खुश, मैं अपने घर पे खुश। पता है, बाबा भी तेरी वजह से बहुत परेशान रहता था, हर वक्त तुझे याद करता रहता था। तो क्या मैं याद नहीं करता था? तो मैं तुम दोनों को बुलाऊं कहीं? तुझे पता है, देखो दिखाता हूँ तुझे, अभी यकीन आएगा। तुझे यकीन नहीं आता ना? ये देख, ये देख, ये तेरी और बाबा की तस्वीर। ये तो मैं साथ ही रखता था अपने। यकीन आया कि नहीं? हैं? आ गया अब यकीन आ गया। पर अब तू करेगा क्या? ले, करना क्या है? यहीं रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा, बाबा की खिदमत करूंगा और तुझसे शादी करूंगा। बातें तो बड़ी बनाता है। चल ना, थोड़ा सा और खा ले। ओ, तू कहती है तो चलो, और से ही पेट फाट जाएगा तो क्या होगा? ले। मैं सोच ही नहीं सकती थी कि प्रोफेसर आजम की बेटी ऐसी हो सकती है। मुझे माफ कर दें, आई एम सो सॉरी। इस तरह माफी नहीं होगी जूबी। खुद सोचो, मेरे लिए कितनी शर्म की बात थी जब मुझे पता चला कि थाने के पास एक आइसक्रीम पार्लर में कुछ बच्चे हंगामा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और जब मैं वहां पहुंचती उन्हें तंबीह करे तो मेरी मोहतरम उस्ताद की बेटी जूबी उनमें शामिल है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक तरफ खामोश बैठी थी। वो जो मेरे दोस्त हैं वो सब ऐसे ही हैं। और तुम उनके साथ घूमती हो? मुझे नहीं मालूम था कि आपकी ड्यूटी इसी थाने में है। और अगर मालूम होता तो तुम लोग कहीं और जाकर ये सब हरकतें करते? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। आइंदा ऐसे लोगों के साथ मत घूमा करो। चलो अब जाओ। कैसे जाओगी? उन्हीं दोस्तों के साथ चली जाऊंगी। फिर उनके साथ? सॉरी, आपके साथ जाऊंगी। चलो मैं आती हूँ। देख भाई, कैसी सिली है कमीज? बहुत अच्छी। और तेरा तो हुनर ही ऐसा है जैसे मोती जड़े हों। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मुझे सिलाई का काम आता है, वरना उस नामुराद के जाने के बाद तो मैं भूखी मर जाती। ऊपर वाला बहुत मेहरबान है जैनब, वो अच्छे बुरे वक्त गुजार ही देता है। हाँ, देखते ही देखते 6 महीने हो गए। इन 6 महीनों में उसने लौट कर कभी तुझे पूछा? क्यों? उसने मुझे क्यों पूछना है? अब मेरा उसका वास्ता ही क्या है? उसने इधर क्यों आना है? तू भी बहुत भोली है जैनब। वो कमबख्त तुझे मारकर भाग गया। अगर मैं होती ना तेरी जगह तो उसके खिलाफ पर्चा कटवा देती। अब फायदा ही क्या? जो होना था वो तो हो गया। अच्छा हुआ तेरी जान छूटी। ये बता, तूने कुछ लिखा पढ़ाई करवाई? उसने तुझे तलाक दी है और पंचायत के सामने कुछ लिखा पढ़ाई तो होनी चाहिए ना। किस बात की लिखा पड़ी? उसने मुझे फारिग करना था, कर दिया। अब मेरा उसका वास्ता क्या? वैसे पंचायत वालों को सब मालूम है। क्या ख्याल है, दोबारा अपना घर तो बसाएगी ना? नहीं, मैं बहुत सुकून में हूँ। अपना सुकून क्यों बर्बाद करूं? अब से शादी करके मैंने पाया ही क्या? गाली गलोच, मारपीट, मेहनत और मिला ही क्या मुझे? ये भी तो ठीक ही कहती है। ला, अगर ये कमीज तैयार है तो मुझे दे दे। मैं अकरम की माँ से खुद ही पैसे ले लूंगी। हाँ, तू ले जाइए। जैनब, जैनब,